हैं द न्यूज वर्ड्स और इस वक्त हमारे साथ द न्यूज वर्ड्स के संपादक अरुण पांडे सर हैं, बिहार के जाने माने पत्रकार। और देखिए सर से आज वैसे तो जब भी बात होती है किसी महत्वपूर्ण विषय पर ही होती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जो आग लगी हुई है और भारतीय जनता पार्टी के अंदर से जो धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है उस पर बात करेंगे। क्या मायने हैं, क्या मतलब है इस चीज का। और अश्विनी चौबे ने मोर्चा खोल दिया है। किसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है? भारतीय जनता पार्टी के ही प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है या भाजपा के ही प्रदेश नेतृत्व के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है? अश्विनी चौबे के निशाने पर कौन है? पहले हम अश्विनी चौबे का ये बयान सुनाते हैं ताकि आपको भी समझने में आसानी हो कि इस बातचीत की पृष्ठभूमि क्या है, इस बातचीत का बैकग्राउंड क्या है और क्यों अश्विनी चौबे पर आज बातचीत करनी पड़ रही है। ठीक है, पार्टी ने क्या समझा नहीं समझा मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ कुछ षड्यंत्रकारी थे। चुनाव के बाद वो नंगे होंगे और अभी नामांकन बाकी है, बहुत कुछ होने वाला है। चिंता मत करो मेरे कार्यकर्ता मित्रों, चिंता मत करो, कुछ भी होगा मंगलमय होगा, जो भी होगा मंगलमय होगा, मंगलमय होगा। कुछ लोगों ने ये कहा कि मैं ही उसका राजनीतिक, क्या कहा, मैं ही उनका राजनीतिक उत्तराधिकारी हूँ। सुन लो कान खोल करके, अश्विनी चौबे का उत्तराधिकारी केवल एक विकल्प है, वो अश्विनी चौबे ही हो सकता है। दूसरा कोई विकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं हो सकता। चाहे हमारे बेटे हो बहू हो, मैंने जीवन में अपने लिए या अपने परिजन के लिए कभी हाथ नहीं फैलाया है और जीवन के अंतिम सांस तक हाथ नहीं फैलाऊंगा। मेरे जीवन का यही हमारी पूंजी है, संघर्ष और सत्य बोलना, ये हमारी पूंजी है। अगर उसके लिए हमें हमारी टिकट कट गई हो, लोगों ने कहा कि सबको मिल गया, समाचार पत्रों में शायद आप ब्राह्मण थे इसलिए आपको नहीं मिला। देखो, ब्राह्मण जाति नहीं होता, ब्राह्मण संस्कार होता है। ब्राह्मण एक संस्कार है जो पवित्र है, ब्राह्मण देवता होता है। लेकिन ये नकली लोग नहीं, जो दिन दीदी रात बीबी करने वाले लोग, ये नकली लोग नहीं। कान खोल करके सुन लो, ऐसे लोग वो ब्राह्मण नहीं हो सकते। बक्सरवासियों, आपका तो नमक खाया, मैं अपने पूर्वजों की धरती पर पूर्वजों का नमक खाया हूं, इसलिए बक्सर को कभी छोड़ नहीं सकता। बक्सर तो मेरी जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि चरमि, हमारा कर्मभूमि और पूर्वजों का वो जन्मभूमि है। बक्सर कैसे छोड़? इसलिए आप चिंता मत करिए, मैं ही रहूंगा बक्सर में, मैं ही रहूंगा। दिखाई पड़ेगा तो आपका बेटा, आपका भाई अश्विनी चौबे ही बक्सर में दिखाई पड़ेगा अंत में। तमाम अफवाह फैलाने वाले जितने भी लोग हैं ये ध्वस्त हो जाएंगे, ये गिरगिट के तरह रंग बदलने वाले। तो आपने सुना कि अश्विनी चौबे क्या कह रहे हैं और क्या क्या नहीं कह रहे हैं। सर, बहुत नाराज हैं अश्विनी चौबे। उन्होंने कहा मैं कोई नाराज नहीं हूं, लेकिन उन्होंने तो बिल्कुल विद्रोही तेवर अपना रखा है, बगावती तेवर अपना रखा है, कह रहे मैं ही बक्सर में रहूंगा, देखिए अभी क्या क्या होता है और तमाम तरह की बातें। तो आपने तो सुना दिया सब कुछ जी। कोई ये सारी बातें जो कह रहे हैं, कोई प्रसन्न व्यक्ति प्रसन्न मुद्रा में ऐसी बात की जाती है जी। जो बॉडी लैंग्वेज आप देख रहे हैं तो बिल्कुल वो तो बगावती सुर ही इसको कहेंगे जी। और अब वो लगता है कि जो पार्टी का जिन लोगों ने ये फैसला लिया है उनको बेटिकट करना का, उसे तो अब 2-4 करने के लिए वो तैयार बैठे हैं। अब वो बता रहे हैं कि दल बदलू, किसी का नाम नहीं ले रहे हैं। दल बदलू कौन है? कौन दल बदल कर आया है बीजेपी में?
वो तो अपने को ओरिजिनल भाजपाई कह रहे हैं कि वो आरएसएस के बाल स्वयंसेवक हैं। छात्र जीवन की बात करते हैं, वही पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष रहे हैं, विद्यार्थी परिषद उनकी पृष्ठभूमि रही है, और फिर इसके बाद बीजेपी में बिहार में एमएलए बने, मिनिस्टर बने, बक्सर से एमपी बने, केंद्र में मंत्री बने, 10 साल से थे ना मंत्री। बिहार में स्वास्थ्य मंत्री रहे, वहाँ भी स्वास्थ्य मंत्री रहे। जेपी नड्डा से तो उनका छात्र जीवन से ही, यहाँ जेपी नड्डा साहब के पिताजी भी यहाँ पटना यूनिवर्सिटी में कॉमर्स के हेड थे, बाद में वो रांची में यूनिवर्सिटी के वीसी भी हुए थे। तो मैंने तो बहुत करीब से देखा है। तो उनका जो नड्डा साहब का घर का जो रिश्ता था, वो मैं भी था उसी यूनिवर्सिटी में, और हमारा भी उस समय शैलेंद्र नाथ श्रीवास्तव जी थे, रमाकांत पांडे थे, तो नड्डा साहब के यहाँ मैं भी आता जाता था। जेपी नड्डा को मैंने भी देखा है उस छात्र जीवन में। तो चौबे जी आजू कच और एक बड़े भाई के तरह से जेपी नड्डा का व्यवहार होता था। दो व्यक्ति जो आप देखते हैं यहाँ, वो सुशील मोदी के प्रति और जेपी नड्डा का या चौबे जी के प्रति वही कि एक अग्रज की भूमिका ये रोल रहता है। अब आज जेपी नड्डा अध्यक्ष हैं और अश्विनी चौबे का टिकट कट गया। वो सिर्फ कटा तो और 2 सांसदों का सीटिंग कटा है, सासाराम की भी सीटिंग सांसद हैं छेदी पासवान, उनका भी कटा, रमा देवी के तो सीट ही हवाले कर दी गई जदयू को। लेकिन अश्विनी चौबे जो सवाल उठा रहे हैं कि उनका टिकट क्यों कटा, उन्होंने क्या कोई भ्रष्टाचार किया, ये भी सवाल उठा रहे हैं। क्या आरोप है उनके खिलाफ, बताए हमको। फिर वो सवाल उठा रहे हैं कि आखिर क्या वजह है। वो तो दावा कर रहे हैं कि 10 सांसदों में उनकी रेटिंग हाई थी। अब वो लोग कहते हैं खुद वो सवाल, ये सब बात मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा हूँ, जो अश्विनी चौबे ने अपनी बातें की है उसमें वो बता रहे हैं। वो पूछ रहे हैं कि भाई कौन सा सर्वे मेरे खिलाफ कराया गया, सर्वे किसने कराया, भाजपा के प्रदेश नेतृत्व ने ही सर्वे कराया होगा। अब वो प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी और जो संगठन महामंत्री हैं उनकी भूमिका रही होगी। अभी सब पर उन्होंने सवाल उठाया और कहा कि यही साजिश है। और तो और जो भरोसी की मेरी जानकारी है कि मिथिलेश तिवारी जो उनके कभी खासम खास हुआ करते थे, और अब अश्विनी चौबे की जगह मिथिलेश तिवारी को टिकट मिला है, प्रत्याशी हैं बक्सर के, वो गोपालगंज के रहने वाले हैं, जैसे चौबे जी भी भागलपुर के रहने वाले थे। अब वो सवाल उठा रहे हैं। वो तो जो मेरी जानकारी है कि केंद्रीय नेतृत्व को ये साक्ष्य दिया गया है कि बीजेपी वहाँ जो भी कार्यकर्ता अश्विनी चौबे का विरोध कर रहे थे उसके पीछे पायलटिंग मिथिलेश तिवारी कर रहे थे। साक्ष्य दिए गए हैं, कुछ फोटोग्राफ तक दिए गए हैं, किस तरह से मिथिलेश तिवारी वो वैसे कार्यकर्ताओं को जो उनका विरोध कर रहे थे उसको वो मिठाई खिला रहे हैं, गुलदस्ता भेंट कर रहे हैं। मतलब जो कुछ वहाँ आयोजन होता था उसका वो फिर दूसरे दिन उसका जश्न मनाया करते थे। केंद्रीय नेतृत्व के लिए भी एक हैरानी की बात है। मुझे तो ये जानकारी है कि संगठन महामंत्री को भी ये सब जब जानकारी मिली है, दिलसानिया जी को, तो वो भी हतप्रभ होंगे, स्वाभाविक है जी। तो ये कुल मिला जुला कर जो की स्थिति है और जिस ढंग से ठान रखी है, जो चौबे जी बता रहे हैं कि हम बक्सर नहीं छोड़ेंगे, बक्सर में ही रहेंगे, बड़ा मैं देख रहा था कि ताल ठोक कर कह रहे थे। वहाँ है कि अयोध्या राम की जन्मभूमि है और बक्सर को वो कर्मभूमि के रूप में विस्तारित विकसित करने की एक योजना उन्हें बनाई है, भव्य मंदिर बनाने वाले हैं। उसमें राम भद्राचार्य जी को उन्होंने उनकी अगुवाई में आप ये होगा कि वहाँ एक बड़ा आयोजन भी उन्होंने किया था। कुल मिला जुला कर मुझे लगता है कि अश्विनी चौबे पार्टी में एक दूर की लड़ाई उन्होंने ठानी है। अभी तो कहा है कि जेपी सेनानियों को हम संपूर्ण देश में इकट्ठा करेंगे और आने वाले 25 जून को हम दिल्ली में एक बड़ा सम्मेलन करेंगे, बिहार में भी करेंगे। और आपने देखा कि बेटिकट होने के बाद जब पटना आए तो एयरपोर्ट से पहले वो जेपी आवास गए थे और बताया कि वो 8 अप्रैल है जिस दिन जेपी ने अपना मुंह शांति मार्च किया था और भ्रष्टाचार के खिलाफ बोला था कि हमला चाहे जो हो हमारा हाथ नहीं उठे। इसी अंदाज में कल वो बात कर रहे थे, वो शिव की भी बात कर रहे थे। कुल मिला जुला कर मैं मानता हूं कि अश्विनी चौबे अब प्रदेश नेतृत्व के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकते हैं आने वाले दिन में। और मुझे लगता है कि देर सवेर अब तो लोकसभा चुनाव के बाद प्रदेश में अध्यक्ष बदला जा सकता है। पहले से ही सम्राट चौधरी विवाद के घेरे में है।
तो वो जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, किसी यादव को प्रतिनिधित्व नहीं मिला। 14.5% यादव हैं बिहार में। खुद सम्राट चौधरी अध्यक्ष बने तो कोई अपने जात के कुशवाहा समाज को किसी को वो एमपी नहीं बना पाया। ये भी एक मुद्दा है। और वही लालू प्रसाद ने साधने के लिए अपने एमवाई के अलावा कई कुशवाहा को कैंडिडेट दिया। न सिर्फ खुद 3 कुशवाहा को कैंडिडेट बनाया है, सहयोगी दलों में भी कैंडिडेट बनाया है। तो कुल मिलाकर तो सम्राट चौधरी घेरे में है। विरोधी के घेरे में तो भले वो कुछ अपना बयान, रोज मैं देखता हूँ कि बड़ा हमला बयान आता है लालू जी पर, लेकिन इस बार अपनों से गिर रहे हैं। अपनों से अब वो गिरते दिख रहे हैं। और अभी तो लोकसभा चुनाव के बाद क्या कुछ होगा। एक चीज मुझे लगता है कि जो आज टोन टेम्बर मैंने देखा है अश्विनी चौबे का, जो आपने भी दिखाया है, शायद वो बक्सर में कैंडिडेट नहीं बदला गया तो मिथिलेश तिवारी के लिए वो किसी भी स्थिति में वो प्रचार तो करने नहीं जाएंगे। ये आज उनका टोन टेम्पर ही बता रहा है। तो मिथिलेश तिवारी का टोन टेम्पर क्या बता, माफ कीजिएगा, अश्विनी चौबे का टोन टेम्पर क्या बता रहा है, ये खतरे की घंटी है सम्राट चौधरी के लिए। और चैनल को देखिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।